क्लियर अलाइनर्स या इनविजिबल अलाइनर्स ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि टेढ़े दांतों को स्ट्रेट करने के लिए या प्रॉपर तरीके से अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका जो ट्रेडिशनल तरीक़ा इलाज है वो ब्रेसेस है। ब्रेसेस जो ब्रैकेट्स और वायर्स के ज़रिए से दांतों को सीधा किया जाता है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसके मुतबादिल के तौर पे क्लियर अलाइनर्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने ये देखना है कि ये हैं क्या चीज़, इनको बनाया किस तरीके से जाता है, मेथड क्या है, और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट के अंदर ये देखेंगे कि क्लियर अलाइनर्स के ब्रेसेस के मुकाबले में क्या क्या फ़वाइद हैं, और फिर ये भी देखेंगे कि ब्रेसेस के क्लियर अलाइनर्स के मुकाबले में क्या क्या फ़वाइद हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर तलहा बिन असलम। क्लियर अलाइनर्स बेसिकली इनविजिबल होते हैं, या इनको इनविजिबल अलाइनर्स इसी वजह से कहा जाता है कि ये अमूमन दूर से देखने से नज़र नहीं आते, जैसे ब्रेसेस नज़र आते हैं। और ये एक क्लियर प्लास्टिक की ट्रेज़ होती हैं, ऊपर की अलग होती है अलहदा और नीचे की अलहदा ट्रे होती है। पेशेंट इनको पहन भी सकता है और निकाल भी सकता है। रिमूवेबल ट्रेज़ होती हैं, मेडिकल ग्रेड की प्लास्टिक होती है, आम प्लास्टिक नहीं होता। और इसके डिफरेंट सेट्स होते हैं। सेट्स का मतलब ऊपर और नीचे का तो अलग होता है। एक ट्रे जो है वो 10 to 15 डेज़ के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रे या नेक्स्ट नंबर की जो ट्रे होती है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। पहली ट्रे अपना काम जब कर देती है, जितना उसने मूव करना होता है वो कर देती है, उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर की जो ट्रे होती है उससे ऊपर का जो नंबर होता है उस ट्रे को इस्तेमाल किया जाता है फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 डेज़। फिर थर्ड ट्रे की बारी आती है। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता हर ट्रे अपना काम करती है, और हर ट्रे जितना उसका प्री प्लान्ड एक होता है, उसके अंदर जो ट्रे के अंदर जो एक पहले से प्लानिंग उसके अंदर की हुई होती है फिक्स, उस हिसाब से उसको दांतों को मोबिलाइज़ करती है वो। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बता दूँ कि ये प्लास्टिक की जो ट्रेज़ हैं ये किसी भी बड़े मेडिकल स्टोर या किसी डेंटल सप्लायर से नहीं मिलती, बल्कि इनको कस्टम मेड बनवाना पड़ता है, क्योंकि हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो बड़ी डिफरेंट होती है। किसी के दांत ज़्यादा आगे पीछे हैं, किसी के दांतों में स्पेसेस मौजूद हैं, किसी के ऊपर नीचे दांत मौजूद हैं, उनके साइज़ में फ़र्क है। तो कोई भी एक ट्रे जो है वो किसी दूसरे को फिट नहीं आती। इनकी पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, एक प्रॉपर प्लानिंग होती है, और उसके बाद फिर उसको डिज़ाइन किया जाता है ट्रेस को, और फिर पेशेंट्स को हैंड ओवर की जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो कंपनी इस टाइम पे काम कर रही है, जो ये प्लेट्स बना करके देती है, वो क्लियर पाथ उसका नाम है। इंटरनेशनली जब हम लोग जाते हैं तो इंटरनेशनली एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसको इनविसालाइन कहा जाता है। पाकिस्तान में इस टाइम पे वो वर्क नहीं कर रही है, लेकिन मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर उनकी ब्रांचेस मौजूद हैं। सर-ए-दस्त पाकिस्तान के अंदर वो नहीं है। पाकिस्तान में क्लियर पाथ की कंपनी मौजूद है, और पेशेंट्स जितने भी रिफ़र्ड होते हैं, केस जिनके रिफ़र्ड होते हैं, वो क्लियर पाथ की तरफ होते हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका तरीक़ेकार बता देता हूँ कि ये बनता कैसे है। इसका तरीक़ेकार क्या होता है, जब पेशेंट किसी भी डेंटल क्लिनिक में जाता है तो उस डेंटल क्लिनिक के अंदर उसके कुछ एक्सरेज़ जो हैं वो लिख करके दिए जाते हैं, एक्सरेज़ करवाए जाते हैं। फिर जो फेस का जो डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स हैं वो ली जाती हैं। दांतों की जो है वो पिक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड उसको किया जाता है डिफरेंट एंगल्स के साथ। फिर दांतों का इम्प्रेशन लिया जाता है मॉडल बनाने के लिए, या तो इम्प्रेशन जो नॉर्मल दांतों जो मसनूई दांत बनाने के लिए जो इम्प्रेशन लिए जाते हैं, जो नाप दांतों का समझ लीजिए उस तरह का लिया जाता है, या फिर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर जो 3D फॉर्मेट होता है उस कंप्यूटराइज इम्प्रेशन उसको कहते हैं, या कंप्यूटराइज डिजिटल इमेजिंग आप कह लीजिए, वो उसका जो है वो रिकॉर्ड किया जाता है। ये सारे का सारा डाटा उसमें पिक्चर्स हो गई हैं, उसमें एक्सरेज हो गई हैं, और उसका जो 3D जो स्कैनर के थ्रू जो इम्प्रेशन लिया जाता है, ये सारे का सारा डाटा जो है वो लैब में जाता है। वहाँ पर फिर सारे के सारे इनकी प्लानिंग होती है कि जी दांतों की इस टाइम पे ये कंडीशन मौजूद है, और फिर इसको हर दांत को इंडिविजुअली इस जगह पे लेकर के जाया जा सकता है, और फाइनल पोजीशन जो दांतों की होगी वो ये पोजीशन होगी।
ये सारे के सारी चीज़ें वहाँ पर डिसाइड होने के बाद ये उस जो फाइनल डाटा है वो डॉक्टर को सेंड कर दिया जाता है। हफ्ता 1.5 हफ्ता उसके अंदर लगता है और फिर डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ डिस्कस कर लेता है। कंप्यूटर के अंदर 3D मॉडल्स मौजूद होते हैं जो लैब से आते हैं, उसके साथ जो है वो पेशेंट के साथ डिस्कस कर लिया जाता है कि जी आपकी ये पोजीशन इस टाइम पे मौजूद है, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फाइनली ये पोजीशन जो है वो हो जाएगी। जब सारी चीज़ें एग्री हो जाती हैं पेशेंट के साथ, फिर उसका जो ऑर्डर है वो दिया जाता है बनने के लिए। फिर उसके फाइनल जो प्रोसीजर होता है वो फिर उसको डिज़ाइनिंग के अंदर जाता है कि जी उसको फिर फाइनली उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अच्छा, मैं लास्ट में आपको 2 चीज़ें मैं बता देता हूँ कि क्लियर अलाइनर्स के ब्रेसेस के मुकाबले में क्या फ़ायदे हैं और ब्रेसेस के क्लियर अलाइनर्स के मुकाबले में क्या फ़ायदे मौजूद हैं। क्लियर अलाइनर्स की अगर बात करें तो क्लियर अलाइनर्स का सबसे बड़ा फ़ायदा जो कहा जाता है वो ये कि ये इनविजिबल हैं, ये नज़र नहीं आते ब्रेसेस के मुकाबले में। ब्रेसेस क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑड लगते हैं, बुरे लगते हैं और एक दफ़ा लग जाएँ तो वो जब तक ट्रीटमेंट उसका कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो लगे रहते हैं, उसको पिन्ना पेशेंट उतार सकता है, निकाल सकता है और वो बड़े बुरे लगते हैं। क्लियर अलाइनर्स जो हैं वो दूर से नज़र नहीं आते, बहुत क्लोज़ लुक के अंदर यस थोड़ा सा फील ज़रूर होता है कि कुछ पहना हुआ है, अदरवाइज़ ये नज़र नहीं आते। फिर इनको पेशेंट ख़ुद निकाल भी सकता है, उतार भी सकता है। कोई ऐसा मौका, कोई ऐसी तकरीब अगर ऐसी आ जाती है, ईद का मौका है या कोई और ऐसा मौका है, तो फिर पेशेंट ईज़िली उसको निकाल करके तकरीब में शिरकत कर सकता है। ब्रेसेस एक दफ़ा फ़िक्स हो गए, डॉक्टर ने फ़िक्स कर दिए, तो वो जा कर के जब तक उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगा, जब तक वो लगे रहेंगे। फिर ब्रेसेस जो है वो 2-3 जगह पे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक तो खाने पीने के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है, खाना बीच में जा कर के फंस जाता है, ब्रश करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है और फिर उसके जो ब्रैकेट्स और वायर्स होते हैं वो लिप्स के ऊपर, वो गम्स के अंदर, वो कई जगह कई लोगों के जो है वो चुभते हैं। जो क्लियर अलाइनर्स हैं उनके अंदर ना खाने पीने के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है क्योंकि इनको उतार करके फिर खाना पीना जो है वो किया जाता है। दूसरा, ब्रश भी जो है इनको उतार करके फिर ब्रश किए जाते हैं। ब्रश करना भी नॉर्मल तरीके से होता है, जो खाना पीना करना है, खाना खाना है, वो भी नॉर्मल लोगों की तरह होता है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। ओरल हाइजीन बड़ी अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है। और फिर जिस तरह से वो वायर्स वहाँ पर चुभ रहे थे और जो ब्रैकेट्स चुभ रहे थे, वो इसमें उस तरह की चुभन का मसला नहीं होता इन प्लास्टिक ट्रेस के अंदर। फिर एक और जो बड़ा फ़ायदा है कि क्लियर पाथ के अंदर या क्लियर अलाइनर्स के अंदर जो पेशेंट को मालूम होता है कि जी उनके शुरू के अंदर ये पोजीशन है दांतों की और फिर फाइनली उनकी जो ट्रीटमेंट जब ख़त्म होगा तो फिर उसकी जो पोजीशन हो जाएगी। ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले हर चीज़ का डिसाइड किया जाता है, दिखा दिया जाता है। 3D पिक्चर्स जो हैं उनको दिखा दी जाती हैं, पेशेंट के पास रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो उसको ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले सारी चीज़ों का इल्म होता है। अच्छा, जो कि ब्रेसेस हैं उसके अंदर शुरू का तो पता होता है पेशेंट को कि जी मेरे दांतों की ये पोजीशन मौजूद है, लेकिन फ़ाइनल रिज़ल्ट्स क्या आएंगे इसका उसको अंदाज़ा नहीं होता और ये बताना मुमकिन नहीं है। तो ये भी एक बड़ा जो है वो ड्रॉबैक ब्रेसेस की सूरत के अंदर हमें मिलता है। फिर ब्रेसेस की सूरत के अंदर जो विज़िट्स हैं, नंबर ऑफ़ विज़िट्स वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हर महीने जो है वो बाज़ औक़ात जो है वो विज़िट करना पड़ता है डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर। उसकी जो वायर्स चेंज करनी है या ब्रैकेट चेंज करने हैं, ब्रैकेट की प्लेसमेंट है, कभी वायर उतर जाता है, ब्रेक हो जाता है, कभी ब्रैकेट निकल जाता है, वो फ्रीक्वेंट विज़िट्स जो हैं उसके चाहिए होते हैं। इसकी सूरत में नंबर ऑफ़ विज़िट्स जो हैं वो बहुत कम होते ज़रूर हैं लेकिन बहुत कम होते हैं और इसी वजह से वो अफराद जो कि ओवरसीज़ रहते हैं पाकिस्तान के से, जो कि यहाँ पर कभी छुट्टियों के ऊपर आते हैं, तो उनके लिए भी ये ज़्यादा सूटेबल इस वजह से है क्योंकि एक दफ़ा उनका ये ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। ब्रेसेस तो क्योंकि उसका ब्रेसेस तो इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि उसके लिए फ़ॉलो अप ज़रूर चाहिए होता है। इसके लिए इनिशियली ट्रेस बना करके डिज़ाइन करके उनको दे दी जाती हैं और फिर वो कहीं पर भी किसी भी मुल्क में जा कर के उसको पहन सकते हैं। फाइनली उनका रिज़ल्ट उनको मिल जाता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं इसके ब्रेसेस की सूरत के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेसेस के क्या फ़ायदे हैं
क्लियर अलाइनर्स की सूरत के अंदर। सबसे पहले तो जो ब्रेसेस हैं उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स और नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो हम वाइड केसेस और वाइड नंबर ऑफ़ पेशेंट्स सिलेक्शन जो है ना वो कर सकते हैं। ये जो है हमें बड़ा देख दिखा करके करना पड़ता है। जो पेशेंट सिलेक्शन है वो देख दिखा करके इस वजह से करनी पड़ती है क्योंकि अगर पेशेंट इस काबिल नहीं है या वो इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि उसको वो पहन सके या वो उतार सके प्रॉपरली या टाइमली, तो फिर ये काम नहीं करेगी। ब्रेसेस क्योंकि डॉक्टर डिपेंडेंट है या ऑपरेटर डिपेंडेंट है, तो वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि जी दांतों को किस जगह पे लेकर के जाना है, कैसे लेकर के जाना है। ये क्योंकि पेशेंट डिपेंडेंट ट्रीटमेंट है। पेशेंट अगर नहीं पहनेगा तो ये ट्रीटमेंट के रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो हमने ये पेशेंट्स की सिलेक्शन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत छोटे बच्चे हो गए, उनको ये रिस्पॉन्स वो पेशेंट्स जो कि इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ना हो, उनके लिए ये देना मुनासिब नहीं है। तो एक तो ये इसका ब्रेसेस का जो फ़ायदा है वो हमारे सामने आता है। दूसरा ये कि कुछ ऐसी दांतों की जो मूवमेंट्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, वो करवानी ब्रेसेस के अंदर तो आसान होती हैं। इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड केसेस या कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स इसको करवाना मुमकिन नहीं होता। तो बहुत सारे केसेस जो अजीब व गरीब किस्म के दांतों की जो पोजीशंस होती हैं उनको ब्रेसेस के ज़रिए से ट्रीट किया जा सकता है, इनके ज़रिए से ट्रीट नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ा इसका जो क्लियर अलाइनर से जो ड्रॉबैक है वो ये कि ब्रेसेस अमूमन कंपैरेटिवली इसके मुकाबले में कॉस्ट उनकी कम पड़ती है। ब्रेसेस की भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कॉस्ट है डेंटल के अंदर, लेकिन इनके मुकाबले में ब्रेसेस की कॉस्ट कंपैरेटिवली कोई 20 से 40% जो है वो कम पड़ती है। टोटल ट्रीटमेंट टाइम की बात कर रहा हूँ। इनकी कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है ये इस वजह से नहीं बताया जा सकता क्योंकि हर क्लिनिक के अंदर जो है वो बड़ा डिफरेंट कॉस्ट जो है वो कॉस्टिंग जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। दूसरा ये एक और मसला ये होता है कि ब्रेसेस की कॉस्ट जितनी भी टोटल होती है उनको डिवाइड करना आसान होता है। कुछ एडवांस पेमेंट हो गई है, कुछ पर मंथ की पेमेंट हो गई है या क्वार्टरली पेमेंट हो गई है, उसको अपने हिसाब से सेटल डाउन किया जा सकता है। इसकी पेमेंट एक तो ज़्यादा भी होती है, दूसरा इनकी पेमेंट के अंदर मसला ये होता है कि इसको डिवाइड करना मुमकिन नहीं होता। तो इसकी एडवांस पेमेंट या लमसम पेमेंट देनी वो ज़रूरी होती है एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ये एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है। जो लोग क्लियर अलाइनर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं वो इसको एक और तरीके से एक इसका डिसएडवांटेज बताते हैं कि जो स्पेशली जो ऑफिस वर्कर्स हैं उनके साथ मसला ये होता है कि क्योंकि इसको निकाल करके फिर खाना खाया जाता है, तो वो अफराद जो कि फ्रीक्वेंट स्नैक्स लेते हैं, खाना खाने की उनको थोड़ी सी ज़्यादा शौक़ है, हर 2-3 घंटे बाद उनको खाना पड़ता है, तो ये ड्रिंक्स कोई ना कोई लेनी पड़ती हैं। चाय के जो शौकीन है क्योंकि उसको उतार करके फिर चाय लेनी पड़ती है या खाना खाना पड़ता है, तो उसको उतारना फिर पहनना और उतार करके उसको वॉश करना, सेफ जगह पे रखना, फिर वापस से पहनना, वो हर एक के लिए और हर जगह पे मुनासिब नहीं होता। किसी तकरीब के अंदर, किसी ऑफ़िस के अंदर, किसी रेस्टोरेंट के अंदर वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बाज़ लोगों के लिए। ब्रेसेस क्योंकि वो पहने खाना पड़ता है, पहने ही आपने कोई चाय कॉफ़ी ड्रिंक्स वगैरह लेनी है, तो वो इस लिहाज से ब्रेसेस आसान होते हैं। उसके लिए टेंशन उस तरह की नहीं होती। इसमें उतार करके खाना है और उतार करके जो चाय कॉफ़ी जो भी चीज़ है वो लेनी है। इस वजह से ये थोड़ा सा इसको मैनेज करना बाज़ लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो ये तो दोनों के मैंने आपको प्रॉस एंड कॉन्स बता दिए। याद रहे कि आइडियल ट्रीटमेंट ना ब्रेसेस है ना आइडियल ट्रीटमेंट क्लियर अलाइनर्स है। दोनों के अपने अपने प्रॉस एंड कॉन्स मौजूद हैं। किसी के कोई फ़ायदा मौजूद है, किसी के दूसरे फ़ायदे मौजूद हैं। ये चीज़ जो है वो डॉक्टर और पेशेंट्स दोनों आपस में डिसाइड करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिसाइड होता है। हर चीज़ ना डॉक्टर की ख्वाहिश के ऊपर होती है ना पेशेंट की ख्वाहिश के ऊपर होती है। तो अगर किसी को ये सिर्फ़ एक मालूमाती वीडियो इस वजह से मैंने आपको बताई थी क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें कोई भी पेशेंट अगर इस तरफ जाने का सोच रहा है तो ये सारी की सारी चीज़ें उसके सामने हों, उसके फ़ायदे और उसके नुकसानात उसके सामने हों, और फिर जाकर के वो डॉक्टर से जाकर के जब मिलेगा
तो वो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।